रूपा एक गरीब परिवार की बेटी थी। संयोग से उसकी शादी अमीर खानदान में हो जाती है। रूपा बोली, आपका घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी घर में पंखा नहीं। बोले होते तो पापा से बोल कर एक पंखा मंगवाई देते। बताओ अब क्या करें, आप भी ना। शंकर बोला, पगली, पंखा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे यहाँ एयर कंडीशनर लगा हुआ है और इसके होने से पंखे की जरूरत नहीं होती। रूपा बोली, एयर का कमीशन तो हमारे गांव में भी लेता है। बिजली वाला 4 पंखा का 400 रुपये कमीशन लेता है, पर हमारे पापा 200 रुपया देकर काम चला लेते हैं। कहो तो पापा से बात करके यहाँ भी सेट करवा दूं। बताओ, बहुत जान पहचान है पापा की। शंकर बोला, अरे पगली, उसे कमीशन कहते हैं और इसे कंडीशन। तुझे कैसे बताऊं अब। रूपा बोली, हाँ हाँ, कंडीशन। हमारे गांव में कंडीशन कोई नहीं जानता। हम सोच रहे हैं कि ससुर जी के 2 पैसा पापा से कहकर बचत कर दें, घर में 4 गो पंखा लग जाए। लेकिन यहाँ तो हमारे मजाक बनावल जात। अब से हम कुछ ना बोलब। कौन फायदा, दरवाजा खिड़कियां काहे बंद कर रहे हैं। एक तो रूम में एक को पंखा नहीं, ऊपर से खिड़कियों को भी बंद कर दीजिएगा, तब तो गर्मी से दम ही घुट जाएगा। खोला, जल्दी खोला खिड़की। शंकर बोला, 1 मिनट रुको जरा, देखते जाओ अब। रूपा बोली, अरे नहीं, खोलिए खिड़की दरवाजा। हमारे गांव में घर में खिड़की में पल्ला भी नहीं लगा है। रात में पुरवैया ऐसी लागत है कि हम शिमला में सोए हैं, लेकिन सवेरे जब धूप की रोशनी आवत है तो लागत है कि रात भर में शिमला से बीकानेर पहुंच गए। शंकर बोला, अब कुछ महसूस हो रहा है, बताओ कैसा लग रहा है। रूपा बोली, ठंडा हवा कहाँ से आ रहा है। बर्फ की सिल्ली बाबूजी से मंगवाए हैं क्या छत पर। हम लोग भी बाल्टी से पानी डालते थे, लेकिन यह तो कनकने लगता है जी। ऐसा कैसे बतावा जी, ये कैसे भवा। शंकर बोला, यह गर्म हवा के ठंडा करने वाला मशीन है और ठंड में गर्म हवा देता है। अब गर्मी में भी शिमला का मजा ले सकती हो। रूपा बोली, अजी बहुत ही ठंडा हवा निकल रहा है, मशीन बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारी कुल्फी ही जम जाएगी। रूपा की सास सुनीता बहुत ही कंजूस औरत थी। वो बहू के कमरे में आती है और कहती है। सुनीता बोली, बहू, अरे बहू, चल देख, तुझसे मिलने कोई आई है। हाय हाय हाय, कल ही 25,000 का बिजली का बिल भरा गया है। तुम लोग ऐसे चलाकर बैठे हो, तुम मुझे कंगाल करके ही मानोगे ना। शंकर बोला, अरे नहीं माँ, वो तो मैं ही रूपा को ऐसे दिखा रहा हूं, इसलिए ऑन किया था बस। और कौन सा इतनी देर में कुछ ज्यादा बिल आ जाएगा। सुनीता बोली, वाह रे दुनिया, एक दिन में जोरू का गुलाम बन गया। चल बहू, ड्राइंग रूम में चल, तुझसे मिलने आए हैं खास लोग, चल जल्दी आजा। ड्राइंग रूम में रूपा की ननद नैना आई हुई थी, जो शादी में बेटा रवि की परीक्षा के कारण नहीं आ पाई थी। नैना बोली, अरे भैया, कहाँ छुपा के रखे हो अपनी रूपवती को। अम्मी के कहने पर भी अभी तक झलक नहीं दिखलाई है। शंकर बोला, अरे अभी तक नहीं आई, माँ के आने के तुरंत बाद उसे ड्राइंग रूम में भेजा था। 1 मिनट, मैं अंदर जाकर देखता हूं। रूपा बोली, ए जी, इधर आओ ना, एगो बात पूछनी है आपसे। शंकर बोला, अरे तू यहाँ खड़ी है और नैना ड्राइंग रूम में वेट कर रही है। रूपा बोली, वही ड्राइंग रूम तो खोज रही हूँ पिछले आधे घंटे से। एक यहीं पर तो ड्राइंग लगी हुई है, लेकिन इसमें रूम कहाँ है। यहाँ आप ही बताओ, मैं क्या करूं। शंकर बोला,
अरे पगली, ड्राइंग रूम बाहर के कमरे को कहते हैं जहां मेहमान लोग आकर बैठते हैं। अब चल जल्दी, नैना कब से वहां बैठी हुई है। रूपा बोली, वो तो हमारे गांव में द्वार कहलाता है, चलिए चलते हैं। नैना बोली, आइए भाभी आइए, मेरा नाम नैना है, मैं आपकी ननंद हूं। मेरे बेटे रवि का एग्जाम था, इसलिए शादी में ना आ सकी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, फौरन से लाई हूं, एकदम स्पेशल, बिल्कुल आपके जैसा। रूपा बोली, फौरन लाने की जरूरत क्या थी, थोड़ा लेट ही ले आती। हम कौन सा भागे जा रही हैं, बताओ। शंकर बोला, अरे पगली, फौरन नहीं, फौरन। रूपा बोली, मुझे इतनी बुद्धि है कि फौरन और फौरन में अंतर कर सकूं। फौरन सब्जी, दाल, तड़का आदि में पड़ता है, और फौरन मतलब जल्दी होता है। शंकर बोला, अरे पगली, फौरन मतलब विदेश से गिफ्ट लाए हैं। रूपा की बातों पर सब हंस पड़ते हैं। रूपा को लगता है कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो मायूस हो जाती है। रवि बोला, मामी, भूख लगी है, पास्ता बनाओ ना, और जल्दी बनाना मामी। रूपा बोली, ठीक है बेटा, मैं अभी किचन से बनाकर लाती हूँ। रूपा स्वयं से बोली, पिस्ता को अमीर लोग आजकल पास्ता कहते हैं, शायद पिस्ता लेकर ही जाती हूँ। रूपा बोली, लो बेटा, अपना पास्ता खा लो। रवि बोला, पर मामी ये तो पिस्ता है। हम लोग तो पिस्ता ही कहते हैं, आप जैसे आजकल के बच्चे पास्ता कहते हैं, इतना तो पता है मुझे। शंकर बोला, पगली, पास्ता मैगी जैसा होता है और पकाया जाता है। रूपा पैर पटकती ही अपने रूम में चली जाती है, और देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी रूपा देर रात बाथरूम जाने के लिए उठती है। उसी समय नैना कान में ब्लूटूथ हेडफोन लगाए हुए गाना सुन रही थी और लॉन्ज में टहल रही थी। बीच बीच में वो गाने की रिदम पर थिरक भी रही थी। रूपा की नजर लॉन्ज में थिरकते हुए नैना पर गई तो उसे लगा कि नैना को मिर्गी आ गई है। वह दौड़ के जाकर ससुर जी वाला जूता ले आई और नैना को सुंघाने लगती है। जूते की बदबू से नैना बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश आने पर नैना कहती है, भाभी, यह सब क्या किया आपने? आपने मुझे जूता क्यों सुंघाया? रूपा बोली, आप लॉन्ज में उछल कूद कर रही थी तो मैं सोची कि आप पर भूत आई है। हम डर गए, लेकिन अगले ही पल याद आया कि मिर्गी का दौरा भी ऐसे ही पड़ता है, इसलिए पापा वाला जूता मैंने लाकर आपको सुंघा दिया। नैना बोली, वो मैं अपना वायरलेस एयरफोन पर माइकल जैक्सन का गाना सुन रही थी, लेकिन आपके पास तो मोबाइल थी ही नहीं और तार भी कान में नहीं लगा था। तभी शोर सुनकर वहां पर शंकर आ जाता है और रूपा को कहता है, अरे पगली, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है मोबाइल, और 100 मीटर तक कहीं से भी बिना तार के मोबाइल की आवाज सुन सकते हैं। नैना बोली, चल बेटा रवि, यहाँ 2-3 दिन और रह गए तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या खाने को मिलेगा। शंकर बोला, नाराज क्यों होती हो, वो गांव से आई है, ये सब ना देखा है और ना सुना है, कुछ टाइम दो, सब सीख जाएगी। सुनीता बोली, अरे ऐसा कौन से गांव से आई है, हम सभी गांव से ही हैं, लेकिन कभी भी छोटी ननद को चप्पल या जूते से नहीं मारा, कभी। रूपा बोली, मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में यह सब हो गया, हमें नहीं पता था कि वो नाच रही हैं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सुनीता बोली, अनजाने में? इतनी बड़ी घोड़ी जैसी हो गई है और अकल नाम की चीज ही नहीं है। छोटे घर से लाई थी कि घर में सभी को इज्जत देगी, सभी को मिलाकर चलेगी, लेकिन ये तो ननंद को ही पीट रही है। आज ननंद को मारा है, कल सास को मारेगी, ना जाने और क्या देखना बाकी है। रूपा रोती ही अपने कमरे में चली जाती है। तभी शंकर सभी से कहता है, चलो अब गुस्सा छोड़ो, आज रात मेरी तरफ से रेस्टोरेंट में डिनर पार्टी होगी।
शाम को सभी रेडी होकर रेस्टोरेंट जाते हैं। शंकर रूपा को पहले ही बता देता है कि वहां पर किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। सभी लजीज डिनर का आनंद उठाते हैं। तभी रवि कहता है, देखा अम्मा, अब मामी भी मॉडर्न हो गई। शंकर बोला, हाँ, आज कोई गलती नहीं हुई, बस ऐसे ही वो सब सीख जाएगी। नैना बोली, आखिर गंवार तो गंवार ही रहेगी, देखता जा, कुछ ना कुछ तो हरकत करेगी गंवार। सुनीता बोली, सही कहा तूने बेटी। तभी वेटर हैंड वॉश करने के लिए बाउल में गर्म पानी और नींबू लाकर सभी को देता है। सभी लोग हाथ धोते हुए बात कर रहे थे कि तभी सुपुर्द सुपुर्द की आवाज सुनकर सभी रूपा की ओर देखते हैं। वह बाउल में नींबू निचोड़कर आराम से बाउल को उठाकर पी रही थी। सभी एक दूसरे को देख हंस पड़ते हैं। शंकर बोला, अरे पगली, ये पीने के लिए नहीं, हाथ धोने के लिए था, जैसे हम सब हाथ धो रहे हैं। रूपा बोली, लेकिन ज्यादा खाने के बाद हमारे गांव में पेट साफ करने के लिए नींबू पानी पीते थे, इसलिए मैं पी गई। सुनीता बोली, देख लिया, आखिर कर दी ना इसने गंवार वाली हरकत, लो और बना लो मॉडर्न इसे। शंकर बोला, अब बस भी करो माँ, कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आओ सब लोग चलते हैं। सभी लोग डिनर करके घर के लिए जाने लगते हैं कि तभी रेस्टोरेंट की सीढ़ी से अचानक सुनीता का पैर फिसल जाता है। सुनीता बोली, आई माँ, मर गई, मेरा पैर मुझसे उठा नहीं जा रहा। शंकर बोला, अरे माँ आप रुको, आप टेंशन मत लो, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। शंकर बोला, मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूं, आप सब लोग घर पहुंचो। रूपा बोली, अजी आप माँ को अच्छे से पहलवान से दिखाइएगा। शंकर बोला, अरे रूपा, हॉस्पिटल में पहलवान नहीं होते, डॉक्टर होते हैं। हमारे गांव में तो जब मोच या हड्डी चढ़वानी हो तो पहलवान के पास जावत हैं। शंकर बोला, अरे अभी तुम लोग घर जाओ, मैं माँ को चेक करवा के आता हूं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सुनीता को चेक किया। पैर में प्लास्टर चढ़ गया। 45 दिनों का बेड रेस्ट करने को डॉक्टर कहता है। उस टाइम रूपा ने सुनीता की जी जान से सेवा की। रूपा बोली, अरे माँ जी, कौनो चिंता नहीं, ये रूपा के होते हुए आप बस आराम कीजिए, हमें इस सेवा का मौका मिला है। आपको कौनो भी जरूरत लगे उसी समय आवाज देना, रूपा तुरंत हाजिर हो जावे यहाँ। यह सब देखकर सुनीता को एहसास होता है कि उसने रूपा के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा उसके गंवार होने का मजाक उड़ाया। सुनीता बोली, बहू थोड़ा इधर आना, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन तुमने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी सेवा जी जान से की। ये ले घर की चाबी पकड़ और संभाल अपने घर को। रूपा बोली, यह घर मेरा नहीं, सभी का है, और आप घर की मालिकिन। मेरी माँ नहीं थी, लेकिन आपने मुझे माँ बनकर समझाया। सुनीता बोली, जिसके इतने अच्छे संस्कार हो वो गरीब कैसे हो सकता है? तो इस घर की बहू नहीं, बेटी है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।